पैसा पैसा किसे नहीं चाहिए। जी हाँ, पैसा जिसे देखो सभी लोगों को पैसे चाहिए और सभी लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बहुत सारे तरीके, कुछ लोग अच्छे पॉजिटिव रास्ते और कुछ लोग गलत रास्ते ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ बात करने वाले हैं कि आप घर से कमा सकते हैं पैसा या नहीं कमा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप में से जितने व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम व्यूअर्स टीनेजर्स हैं जो कि इस सारी चीज़ों को देख करके आप यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर लोग आज के वक्त में अपने नीड्स को पूरा करने के लिए इसके पीछे भाग रहे हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, पूरी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन से रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे, और लास्ट तक देखिएगा तभी पूरा डाउट क्लियर होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके पहले इस पैसे को साइड कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस YouTube पे आपने देखा होगा कि भाई रातों रात पैसे बनाओ, एक दिन में 4,000 बनाओ, एक दिन में 10,000 बनाओ, एक दिन में 50,000 बनाओ। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया होगा कि भैया हमने तो एक दिन में यहाँ पे 5 लाख बनाए ना, एक महीने में हमने 50,000 बनाए ना, लॉकडाउन के दरमियान में हमने यहाँ पे 2 लाख ना 5 लाख कमा लिए। कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अर्न फ्रॉम होम, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, इसका जवाब है कि ये पॉसिबल है। आप घर से पैसे बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज होती है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो दूसरी चीज़ आती है, क्या ये स्टूडेंट्स के लिए है या फिर जो ऑलरेडी सैलरीड लोग होते हैं या फिर जो जॉब कर रहे होते हैं, क्या वो अर्न कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के बारे में सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पढ़ाई। एजुकेशन को कभी स्किप मत कीजिए। साथ में अगर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर स्कूल टाइम पे है तो उस समय स्किप कीजिए ये सारी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि 1 से लेकर के 10th तक का जो आपका एजुकेशन होता है वो आपका बेस होता है। वहाँ पर जो भी चीज़ें आप सीखते हैं वो पूरे लाइफ टाइम आपको काम देता है। तो अगर आप उस समय अगर स्किप करके अगर आप काम धंधे पर आ जाइएगा तो आप आगे चल करके फ्लॉप हो जाइएगा। तो 1 से लेकर के 10th तक के जो स्टूडेंट हैं, अब वीडियोज़ देखिए, नॉलेज लीजिए, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार के काम से दूर रहिए। ऑनलाइन काम मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अब दूसरी चीज जो आती है वो सैलरीड लोगों के लिए, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए? अब जॉब वाले लोग ऑनलाइन क्यों आएंगे? यहां पर भी 2 रीजंस हैं, या तो मजबूरी है या फिर पैसे बनाना है। और मजबूरी इन टर्म्स, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूं, यहां पर मजबूरी इन टर्म्स जरूरत, जो आप सैलरी कमा रहे हैं उससे आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तब जाकर के आप ऑनलाइन या फिर कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे मेहनती लोग हैं जो 2-2 जॉब करते हैं। इनफैक्ट सैटरडे संडे जिनकी छुट्टी होती है वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ करके काम करते हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी रहती है, तो वो भी YouTube पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो अर्न फ्रॉम होम आप कर सकते हैं, वो है YouTube, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। अब ऐसा नहीं कि YouTube ही है, उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। आप Instagram पे भी जा सकते हैं, आप Facebook पे भी जा सकते हैं। तो Facebook ने भी रिसेंटली यहाँ पर क्रिएटर वाला स्टूडियो लॉन्च किया है, तो आप वहां पर भी जाकर के कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको पैसे कैसे मिलेंगे। क्या रातों रात पैसे मिलेंगे? जी नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि यहां पर रातों रात पैसे मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और वापस से आते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको अपने चीज़ें बताते हैं कि हमने 24 घंटे में इतना पैसा कमाया, या फिर हमने लॉकडाउन के दरमियान में हमने 50,000 ने लाख रुपए कमा लिए। अब इसकी रियलिटी आप देखिए, जो भी ये चीज़ आपको बोल रहे हैं उनके सब्सक्राइबर्स देखिए, उनके फॉलोवर्स देखिए, मिलियंस में, जी हाँ, या फिर लाख में तो ज़रूर ही होंगे तभी जा करके। तो कोई भी अगर स्क्रैच से आता है और ये सोचेगा कि भाई ये अगर 1-2 लाख रुपए लॉकडाउन मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने का जो पिछले साल रहा था, तो अगर उस दरमियान में कमा लिया तो मैं 5-10 हज़ार रुपये तो निकाल ही लूंगा। जी नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इतना भी आसान नहीं है कि आप 5-10 हज़ार रुपये आसानी से निकाल लीजिएगा। अब अफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रहे हैं कि बस आप आइए अफिलिएट मार्केटिंग कीजिए और पैसे कमा लीजिए। भाई आप पैसे तो नहीं कमाएंगे, लेकिन जिन्होंने ये वीडियोस बनाए वो पैसे जरूर कमा लेंगे और जम करके कमाएंगे। अब कैसे आप नहीं कमाइएगा, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आपके पास कोई बेस नहीं है। अगर आप जो ये वीडियोस देख रहे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पे नहीं है या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं है या फिर इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे है, लेकिन वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ उनके दोस्त और रिश्तेदार ही है। तो आप दोस्त और रिश्तेदार को अगर भेज करके भी कितना लिंक भेजिएगा,
चलिए मान लेते हैं कि आप रोज पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके फ्रेंड सर्कल में यहां पर कोई आईफोन या फिर 50,000 या 20,000 के ऊपर सेगमेंट वाले फोन्स या फिर मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स खरीदने के वाले हैं? बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर निकलेंगे। जी हाँ, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर निकलेंगे। तो आपको मेन मार्जिन जो आता है वो बड़े प्रोडक्ट से आता है। तो छोटे वाले प्रोडक्ट्स में तो आप भूल जाओ। और 20 से 25,000 रुपए तक के जो मोबाइल फोन्स आते हैं रेडमी या रियलमी के, यहां पर आपको नाम मतलब एक बड़ा सा जीरो मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे। अगर हम बात करें तो रेडमी यहां पर एफिलिएट कमीशंस नहीं देता है। ये कुछ ही प्रोडक्ट्स पे है, लेकिन 99% प्रोडक्ट्स पे, रेडमी के प्रोडक्ट्स पे आपको एफिलिएट कमीशन कुछ भी नहीं मिलता है। अब आती है बात कि अब आप शेयर भी कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, कर करके भी लोग बैक कवर्स खरीदेंगे, टफंड खरीदेंगे, जिसमें आपको 2 रुपए ना 1 रुपए ना 5 रुपए मिलेगा। अब अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट का कैपिंग है 2500 रुपए, वो अलग अलग हर महीने चेंज करता रहता है। वहीं अगर हम अमेजन की बात करें तो 1000 रुपीज का कैपिंग है। तो आप उन चीजों के पीछे पड़िएगा तो आपकी एग्जिस्टिंग जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो सत्यानाश हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको ये ज्ञान दे रहा है उसका बैकअप क्या है। जी हाँ, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपके फेसबुक क्रिएटर पे अगर आपको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ही आप एफिलिएट में जंप कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उसके पहले आपको बेस बनाना होगा। अब क्या पैसा कमाना इतना आसान है? जी नहीं, पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आपको बना के दिखाया जाता है कि भाई मैंने तो ये कर लिया। कुछ लोग तो यहाँ पर नो डाउट पैसे कमाए हैं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो शायद मैंने एक चम्मच भी यूट्यूब से या गूगल से मैंने पैसे नहीं निकाले हैं, बिकॉज पैसे इतने ज़्यादा हैं गूगल के पास कि वो आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और ट्रस्टेड सोर्स है। लेकिन जो मेन चीज आती है यहां पर, सभी लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, टेक में चला जाऊंगा, इस चीज के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले चीज, अगर आप टेक सेगमेंट में आते हैं तो टेक सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसा बिहेव करता है, नहीं करता। आज मैं कुछ भी अगर ओपिनियंस देता हूं तो आप मेरे पास्ट की वीडियोस देखिए, मैंने बहुत पैसे लगाए हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जहां पर मुझे नो डाउट मुझे रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन मैंने सीखा है। सीखने के बाद मैं जाकर के आपको ओपिनियंस दे पाता हूं कि हाँ भाई ये हैंडसेट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां आज अगर मैं जो भी पैसे कमाता हूं, ये मेरी छोटी मोटी मेहनत नहीं है। मैं रोज आज के वक्त में भी मैं 18 घंटे काम करता हूं, तब जाकर के मैं YouTube से कुछ पैसे निकाल पाता हूं। YouTube पे रिकॉग्निशन मिलने की वजह से मुझे थोड़े बहुत और भी स्पॉन्सर्स मिले। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंने काम किया, जैसे फ्लिपकार्ट, टू गुड, पेटीएम, बहुत अलग अलग ब्रांड्स के लिए मैंने काम किया। लेकिन इसका एक ही मेन सोर्स था, वो था YouTube। तो YouTube ने मुझे पॉपुलैरिटी दी, और पॉपुलैरिटी मुझे रातों रात नहीं मिली, और मैं उतना भी बड़ा कोई पॉपुलर स्टार नहीं हूं। बट यहां पे मुझे 5 साल लगे लगभग 60,000 सब्सक्राइबर पहुंचने में, और नो डाउट उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम पे जल्द ही यहां पर आगे भी बढ़ूंगा, और आप लोगों की सपोर्ट रहा तो फिर फटाफट ये हो जाएगा। अब यहां पर आता है बात कि आपको YouTube पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपकी सच में फाइनेंशियल नीड बहुत ज़्यादा है, आप एकदम आपको पैसे की बहुत पड़ी हुई है कि नहीं भाई एजुकेशन एक टाइम पे साइड रहेगा, बट इस चीज़ को मैं गलत मानता हूं कि एजुकेशन साइड पे कभी नहीं होता है। एजुकेशन हमेशा प्राइमरी रहता है। लेकिन अगर फिर भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स पूरे नहीं हो रहे तो मैं बोलूँगा कि आप यूट्यूब पे आइए। अगर आप उस एज में अगर फॉल कर रहे हैं या फिर एजुकेशन आपकी चल रही है तो उस दरमियान में आप यूट्यूब पे आइए, लेकिन पढ़ाई को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो आप एक्सप्लेन क्या कीजिएगा। अब पैसों की बात कर लेते हैं। तो YouTube एक एल्गोरिदम पे काम करता है, जिसका एल्गोरिदम किसी को भी नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे सो कॉल्ड YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स बांटने वाले ज्ञानी वो लोग बोलते हैं भाई, क्योंकि उनके मौसा चाचा यूट्यूब में काम करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आप आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपका यूट्यूब ग्रो हो जाएगा। जी नहीं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वीडियो बनाया, और वो वीडियो अगर लक बाई चांस अगर उस एल्गोरिदम में फिट हो गया तो बहुत बूस्ट चला जाता है। मैक्सिमम चैनल्स की अगर हम बात करें तो आज मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूंगा। अगर कोई जेन्युइनिटी के साथ, मेरा कोई उस बंदे से बात नहीं होता है, ना ही मैं उसको जानता हूं, लेकिन अगर कोई जेन्युइनिटी के साथ अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई YouTube के ऊपर अगर टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो यहाँ 2 चैनल्स हैं, एक टेक्नोलाइन है और दूसरा है अक्स वर्मा। अक्स वर्मा और टेक्नोलाइन के दोनों की अगर आप वीडियोस जाके देखिए तो ये लोग कुछ भी आपको उल्टी सीधी चीजें नहीं बताते हैं, ये प्रॉपरली चीजें आपको बताते हैं, और वो चीज प्रैक्टिकल है, उसको अगर आप कीजिएगा तो प्रैक्टिकल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन 2 के अलावा बहुत सारे हैं, जो कि यहाँ पर आपको ज्ञान बांटते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारे तो चाचा और मौसा बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, आप यही चीज को फॉलो कर लीजिए, रातों रात लखपति करोड़पति बन जाइएगा। बिल्कुल भी उनके ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं है,
वो सो कॉल्ड जो यूट्यूबर्स हैं वो ऑलरेडी इन्हीं लोगों से सीखते हैं, सुनते हैं इनके वीडियोस को और इनको कॉपी करके खुद वो लोग माल मसाला डाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात आती है जो हम लोग बात कर रहे हैं पैसों को लेकर के। जी हाँ, तो पैसों के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप YouTube पे आना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, आपको पसंद क्या है। ऐसा नहीं कि गैजेट ज्ञान टेक में है, ज्ञान थेरेपी टेक के ऊपर वीडियोस बना रहा है, टेक्निकल गुरुजी टेक के ऊपर वीडियोस बना रहा है, टेक्निकल गुरुजी यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा है, यू नो, तो गोल्ड वाला आईफोन लेके घूम रहा है, भाई टेक में बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है। उनका स्ट्रगल देखो आप, वो कितना स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं, कितना वक्त उन्हें लगा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके पीछे हम लोग स्ट्रगल नहीं देखते। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक जेन्युइन बंदा जब भी YouTube पे अगर बात करता है सारी चीज़ों के बारे में तो वो कभी भी अपना स्ट्रगल नहीं बताता क्योंकि उससे डिमोटिवेशन होती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि स्ट्रगल बताने का तो उससे क्या होता है कि बंदा मोटिवेट भी होता है। तो डिपेंड करता है कि बंदे उसको किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किस तरह से उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वहीं कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि भाई मैं बहुत गरीब था, अपना झोपड़ी वाला घर दिखा देंगे, उसके बाद फिर अपनी गरीबी वाली हालत दिखा देंगे। आप समझो एक चीज़ को, एक प्रेजेंस, आज का एक ऐसा समय है, अगर ये 1970 का समय होता तो मैं ये सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन आज के समय में 50 रुपए में भी आपको एक अच्छी टी शर्ट मिल जाती है। और 50 रुपए मुझे लगता है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई बोलता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं तो साफ आपको वो झूठ बोल रहा है। तो यहां पर कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मतलब जो वो 50 रुपए का एक फटा हुआ टी शर्ट या फिर एक खराब घर आपको दिखा रहा है, उस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो 10,000 रुपए के मोबाइल खरीद करके आपको अपना टूटा हुआ झोपड़ी दिखा रहा है, एक फटा हुआ शर्ट दिखा रहा है कि मैं कितना गरीब हूं, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है कि भाई मैं 10,000 रुपए के मोबाइल से शूट कर रहा हूं। तो समझो आप इस चीजों को, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकली आपको चलना होगा। वहीं कुछ कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि मैं आज भी अपने मोबाइल से ही शूट करता हूं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन आप ये चीज क्यों नहीं बता रहे हो कि आपका वो जो फोन है वो लाख रुपए का है। ये आप समझो डिफरेंस को। लोग आपके दिमाग से खेल रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आप भी यूट्यूब पे आओ, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल आओ, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है यहां पर। लेकिन वो ये जताएंगे कि देखो मैं आज भी मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूं, आज मोबाइल से ही शूट करता हूं। लेकिन वो ये कभी नहीं बताएंगे आपको कि जिस मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका मोबाइल लाख रुपए का, और जिस मोबाइल, मैं भी मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन ये मेरा फोन 20,000 रुपए का है। तो ये वो नहीं बताएंगे। मेरे पास DSLR भी है, लेकिन मुझे जिस पे कन्वीनियंसी होती है मैं उसके हिसाब से काम करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। अब बात आ जाती है क्या हम पैसे घर से बना सकते हैं। जी हाँ, पैसे बना सकते हैं। आप अपने पॉइंट को आप चूज कीजिए, जो टॉपिक आपका है, जिस पे आपको अच्छी खासी नॉलेज है, उसमें जाइए। टेक मैं बोलूंगा कि बिल्कुल अवॉइड करने जैसा चीज़ नहीं, लेकिन टेक पे तभी आइए जब आपको नॉलेज है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टेक में आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टेक में आपको उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। आप किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए जो टेक कैटेगरीज में वीडियोज़ बनाते हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे डाले हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तब जाके उनको ग्रोथ मिला है। क्योंकि आज का जो वक्त है ये आज से 3 साल 4 साल पहले वाला वक्त नहीं है कि आप कुछ भी आकर के बोलिएगा और बंदा सुनेगा, लेकिन वो तभी सुनेगा जब आपने पास्ट में 50-100 हेड मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स आपने रिव्यू कर लिया है, तो वो आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप नया आते हैं और आकर के ये सारी चीज़ें बोलिएगा तो आपको कोई नहीं सुनने वाला है। बाकी यूट्यूब पे आइए, काम कीजिए और आपको पैसे मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन पेशेंस के साथ आपको काम करना होगा और आप पैसा आसानी से बना सकते हैं। बट उतना भी आसान नहीं है, टाइम लगता है। कुछ लोग महीने 2 महीने में मोनेटाइज कर लेते हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा मोनेटाइजेशन शुरू से ही था, लेकिन अब लोग बोलेंगे कि आप ये चीज़ बोल रहे हो। मेरे लिए बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स रहा मेरे फैमिली में, तो जिसकी वजह से मेरा पहला प्रायोरिटी मेरा फैमिली है। नो डाउट मेरी जॉब गई, मैं वापस से यूट्यूब पे आया, मुझे वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, आज भी एक्टिव हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को देख करके कि भाई ये बंदा इतना पैसा कमा रहा है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, इसका सेटअप ऐसा है, और उस चीज़ को देखकर अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए बोलूँगा सबसे पहले अगर टीनेजर हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, कुछ सीखिएगा खुद, तब दूसरों को सिखा पाइएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फालतू के वीडियोस में मत दिमाग लगाइए, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ बोलने का है, शायद 1 घंटे का भी वीडियो कम पड़ेगा बोलने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है क्योंकि टीनेजर्स अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं गलत वीडियोस को देख करके, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है आज, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अगर टीनेजर्स आज के समय में अगर किसी को देख करके इन्फ्लुएंस होकर के अगर अपना करियर चौपट कर रहे हैं
तो आने वाला जो फ्यूचर है, जो पीढ़ी होगा हमारे देश का, वो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये चीज़ बोलना बेहद ज़रूरी था कि भाई गलत वीडियोज़ के इन्फ्लुएंस से बचो, और प्रॉपरली अगर काम करना है तो पढ़ाई के बाद, नॉलेज लेने के बाद काम करो। पैसे हैं ऑनलाइन, बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा मैं कि कैसे पैसे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इन 3 जगहों से आप पैसे बना सकते हैं, और इजीली बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, बहुत मेहनत लगता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा। अब और भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे और वीडियोस कवर अप कर दूंगा। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।